हाँ तो अनम्यूट हो। तो देखो अपना सॉल्यूशन नंबर 2, प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन। और ये है आपका पहला सवाल। देखिए ध्यान से। ये बेटा एक ऐसा सवाल आगे भी आया हुआ है। एक आपका ये सवाल कौन सा है, शंकु का दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 35 भी है, क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 1 एक ही बात है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोनों ही। देखो सुनो बच्चों, ध्यान से देखना। अब देखिए, अब इधर देखो, ये देखिए, ये रेडियस आर है और ये टेंशन टी है और ये वाला 60 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है। तो ये हो गया टी कोस 60 और ये एम जी को बैलेंस करेगा और ये एम बी स्क्वायर बाई आर देगा ये। ठीक है, जो टी साइन थीटा है, ये वाला टी साइन थीटा कंपोनेंट है। तो टी साइन थीटा कंपोनेंट तो आपको दे रहा है एम बी स्क्वायर बाई आर और टी कोस थीटा कंपोनेंट आपको दे रहा है एम जी। ठीक है, आपको पूछा है टेंशन कितना होगा। थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो आपका हो गया टी कोस 60 बराबर एम जी। तो बेटा टी बराबर हो गया, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 2 mg। कोस 60 का मान कितना होता है, टी इंटू 1/2 बराबर एम जी। तो ये हो जाएगा बेटा टी बराबर 2 mg। ये लिख लो, बस हो गया सवाल। टी बराबर 2 mg हो गया ना, जल्दी से कर लो। कह रहा है कि एक रोलर कोस्टर है, रोलर कोस्टर है को इस तरीके से डिजाइन किया गया है। सवारों को देखो, सवारों को भारहीनता का अनुभव होता है, सवारों को भारहीनता का अनुभव होता है क्योंकि वे एक पहाड़ी की चोटी पर चक्कर लगाते हैं जिसकी वक्रता 20 मीटर है, पहाड़ी की चोटी पर 30 के बीच है। एक रोलर कोस्ट है। तो देखो रोलर कोस्ट इस तरीके का होता है, ये इस तरीके से कोई चक्कर लगा रहा है, ऐसे इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरीके से कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है और यहां पर मान लो ये कोई रोलर कोस्टर, सवारों को भारहीनता का अनुभव होता है। यहां देखिए एम जी लग रहा है बेटा, ये एम जी लग रहा है और एम बी स्क्वायर बाई आर कहाँ लग रहा है, बाहर की साइड लग रहा है। अगर ऑब्जर्वर, कोई भी ऑब्जर्वर यहां बैठ के मेजर कर रहा है तो आपको बताया ना एम बी स्क्वायर बाई आर बाहर की साइड लगेगा। ठीक है, ऊपर बैठ के अगर करोगे तो एम बी स्क्वायर बाई आर बाहर की साइड लगेगा, नीचे बैठ के करोगे तो भी एम बी स्क्वायर बाई आर। भारहीनता का अनुभव करने का मतलब ये होता है, भारहीनता मतलब होता है एफ नेट बराबर टोटल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एफ नेट बराबर 0 है। तो ये एम बी स्क्वायर बाई आर किसको बैलेंस कर जाएगा बेटा, एम जी को बैलेंस कर जाएगा। एम बी स्क्वायर बाई आर किसको बैलेंस कर जाएगा, एम जी को कर जाएगा। और वी बराबर कितना हो जाएगा, रूट ऑफ आर जी हो जाएगा। आपको कितना दे रखा है, वी आर कितना हो गया बेटा 20 और जी आप 9.8 कर लो। तो ये आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 14 मीटर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड के बीच में आ जाएगा आंसर। समझ गए क्या? जल्दी करो बेटा। पारहीनता का मतलब एफ नेट बराबर 0 भी कह सकते हैं और नॉर्मल भी 0 कह सकते हैं। तो इसका मतलब एम बी स्क्वायर बाई आर को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी बैलेंस कर रहा है। समझ गए? देखिए एक घूमती हुई मेज पर रखा एक सिक्का, एक कोई मेज घूम रही है बेटा, एक कोई मेज, एक अब अगर कोई मेज अगर घूम रही है तो वो इस तरीके से कोई सर्कुलर मोशन कर रही है, इस तरीके से कोई मेज घूम रही है। ठीक है, इस यदि इसे केंद्र से 4r दूरी पर रखा जाए, अब एक केंद्र से 4r दूरी पर एक सिक्का रखा हुआ है, ये कॉइन रखा हुआ है, कॉइन रखा हुआ है।
मेज के कोणीय वेग को दुगुना करने पर, पहली बात तो बेटा ये है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और ये mv²/r लग रहा है। इसका मतलब केंद्रीय बलों के अंतर्गत अधीन गति है, ये सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है, केंद्रीय बलों के अधीन गति है ये। और केंद्रीय बलों के अधीन जो गति होती है ना, उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम होता है ना, कोणीय संवेग हमेशा कांस्टेंट रहता है। कोणीय संवेग हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कोणीय संवेग बराबर कांस्टेंट रहता है। अगर कोणीय संवेग अगर आपका कांस्टेंट रहेगा तो अपना काम हो जाएगा, जे बराबर आई ओमेगा होता है। तो ये ऐसा ही सवाल पूछा है, I1 ω1 बराबर I2 इंटू कितना हो जाएगा? I2 इंटू ω2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। या क्या बोल सकते हो, जे बराबर आई ओमेगा है, ये जे बराबर कितना है? आई ओमेगा है। या ऐसे भी बोल सकते हो, यहां से देखो, v बराबर आर ओमेगा होता है। v बराबर कितना होता है? आर ओमेगा होता है। तो ये देखो f बराबर कितना आया? एम आर और इंटू ओमेगा स्क्वायर। एम आर इंटू कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो आप। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका R1 इंटू ω1 स्क्वायर बराबर R2 इंटू ω2 स्क्वायर होगा। अब यहां पर आपको दे रखा है कि केंद्र से, अब ये कह रहा है कि मेज के कोणीय वेग को दुगना करने पर, कोणीय वेग को दुगना कर दिया इसने, दुगना करेंगे तो 2ω1 आ जाएगा, 2ω का स्क्वायर करेगा। ठीक है, तो मेज के कोणीय वेग को दुगना कर दिया है। मेज के क्या कर दिया है? कोणीय वेग को अपने क्या कर दिया है? दुगना कर दिया है। तो आपके मतलब मेरे कहने का मतलब ये हो गया, ω2 बराबर 2ω1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से देखो बच्चों, आपका यहां R1 और R2 में रिलेशन आ गया। तो R1 बराबर आ गया 4R2, R1 बराबर कितना आ गया? 4R2 रिलेशन आ गया। अब ये समझ में आ गया क्या? अब यहां पर देखो आप, अब ये जो फोर्स है वो कौन लगा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स कौन लगा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो R1 इंटू ω1 स्क्वायर इक्वल टू म्यू एस इंटू जी स्टैटिक फ्रिक्शन, और R2 इंटू ω2 स्क्वायर बराबर भी म्यू एस जी हो जाएगा। दोनों को आप यहां से बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? R2 बराबर कितना आ जाएगा? यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। अभिलाषा तू नहीं सुधरेगी ना, निकालूंगे यहां से। यहां पर देखिए, R1 इंटू ω1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? R2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो R2 बराबर कितना हो गया? R1 बटे 4। यहां पर देखो, सॉरी, R2 इक्वल टू 4R1/4 हो गया है। सॉरी 4, सॉरी, R2 बराबर हो गया R1/4। अब आपको दे रखा है, ये रहा, कह रहा है कि 4R, तो 4R डिवाइडेड बाई 4 कर दो, R2 बराबर R आ जाएगा। आंसर आ गया R2 बराबर R। ये कर लीजिए। सर एक बार वापस समझा दो। देखो यहां से पहली बात तो ये है, या तो एंगुलर मोमेंटम से कर लो इसको, या तो किससे कर लो? एंगुलर मोमेंटम से कर लो। केंद्रीय बलों के अंतर्गत अधीन जो गति होती है ना, उसमें एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो जे बराबर कितना होता है? mR1 इंटू ओमेगा, जे बराबर आई ओमेगा होता है। जे बराबर कितना होता है? आई ओमेगा कह सकते हो या तो, और या ऐसे यहां से ही कर सकते हो। एफ बराबर कितना हो गया? ये देखो, एफ बराबर
एम वी की जगह वैल्यू पुट करो आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो आपका फोर्स कितना लगा, एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये लग रहा है। तो अब देखो इसके अंदर ये जो फोर्स है ना, एफ एस जो है वो किसके बराबर है, म्यू एस इंटू एन के बराबर है। किसके बराबर है, म्यू एस इंटू एन के बराबर है। यहां से देखो, या म्यू एस इंटू जी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर ये फोर्स को आप क्या कर दो, बराबर कर दो यहां से। तो ये आ जाएगा आपका R1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, R2 इंटू कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 स्क्वायर यहां से। और इसके बाद जो आपका आंसर आएगा R1 बराबर कितना आ जाएगा, 4R2। आपको R2 और R1 में रिलेशन निकाल लिया, तो R2 बराबर R1 बटे 4, R2 बराबर 4R बाई 4, R2 बराबर R, ये आंसर आ जाएगा। देखिए दोबारा देख सकते हो, आपको पता है कि इसके अंदर F क्या लगता है, mv स्क्वायर बाई आर लगता है। फोर्स F बराबर mv स्क्वायर बाई आर लगता है, फोर्स तो वही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो v बराबर आर ओमेगा रहेगा ही रहेगा। पहले क्या है, सिक्के को 4R दूरी पर रखा, सिक्के को कितनी दूरी पर रखा है, तो इसका मतलब आपको दिया हुआ है कि R1 बराबर 4R दिया हुआ है और R2 अपने को निकालना है। ये तो है सवाल। पहले ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 1 था, पहले ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर बाद में कर दिया 2 इंटू ओमेगा 1, दो डबल कर दिया, ये वैल्यू पुट किए और कुछ नहीं किया। समझ गए क्या? ये देखिए, इधर देखो बेटा, ये वाला कह रहा है देखो ये v वेलोसिटी ऐसे ही है वैसे ही है, और इसके ऊपर नॉर्मल ऐसे लगता है, आपको पता ही है वैसे, और mg ऐसे लगता है। और आप पता है कि नॉर्मल में से mg अगर घटाएंगे तो mv स्क्वायर बाई आर होगा, और नॉर्मल बराबर हो जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर, ये आंसर आ गया। तो mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी करो। अगला सवाल देखो बेटा, ये देखो कह रहा है कि एक कण कोणीय संवेग L के साथ एक समान वर्तीय गति करता है। तो एक समान वर्तीय गति का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वर्तीय गति के अंदर, और mv स्क्वायर बाई आर होता है फोर्स। ठीक है, और ये F किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, F आर पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये क्या है, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है। मतलब केंद्रीय बलों के अंतर्गत अधीन गति है ये, और इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है बेटा, जे बराबर आई ओमेगा हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसने काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म पूछी है, देखो यदि कण की गति आवर्ती आदि कर दे और गतिज ऊर्जा का मान क्या कर दे, दुगुना कर दे, तो देखो गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। ये कल आ जाएगा वैसे क्लास के अंदर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बराबर, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एल स्क्वायर बाई 2i भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, देखो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू आई ओमेगा इंटू ओमेगा बोल सकता हूँ बेटा। तो यहाँ देखो 1/2 एल लिख सकता हूँ, एल ओमेगा बराबर काइनेटिक एनर्जी। अब इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी बराबर, देखो एल बराबर पूछा है, एल बराबर हो गया 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई ओमेगा हो गया। अब ये एल डेस कह देता हूं, एल डेस बराबर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डेस डिवाइडेड बाई ओमेगा डेस। अब कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, तो 2 इंटू 2 काइनेटिक एनर्जी हो गया, डिवाइडेड बाई आपका हो गया है ओमेगा, आवर्ती को आधा कर दिया जाए तो ओमेगा बाई 2 कर दिया। ठीक है, तो आपका ये आ गया 4, 8 हो गया, 8 सॉरी
4 इंटू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई ओमेगा। और ये देखो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई ओमेगा को एल बोल रहे हैं, तो आंसर आ गया आपका 4L आ गया। एल डेस बराबर 4L आ गया। एल डेस बराबर 4L आ गया। एल डेस बराबर 4L आ गया। एल डेस इक्वल टू 4L आ गया भाई, जल्दी करो इसको। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अब ये कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल है इज गोइंग, ए मोटरसाइकिल इज गोइंग, एक मोटरसाइकिल इज गोइंग on a overbridge of radius capital R. Driver maintain a constant speed. The normal force on the motorcycle as it ascends the will be. कह रहा है कि एक ओवरब्रिज है बेटा, ये मान लेता हूं ओवरब्रिज है मेरा, और इस ओवरब्रिज का सेंटर ये वाला है। समझना बात को, ओवरब्रिज के सेंटर ये है, ये कोई ओवरब्रिज है उसका सेंटर ये है, समझना बात को ध्यान से। और मान लो यहाँ पर ये बाइक वाला आया और बाइक की वेलोसिटी v है, ये उस v वेलोसिटी को मेंटेन कर रहा है, तो यहाँ पर मैं एंगल मान लो सपोज करो थीटा बोल देता हूँ, तो ये आपको पता है ये mg हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, mg हो गया। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपको पता ही है, ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा बेटा। तो ये देखो mg कोस थीटा, mg कोस थीटा कौन बैलेंस कर रहा है, v को बैलेंस कर रहा है। और mg साइन थीटा क्या कर रहा है, mg साइन थीटा इस डायरेक्शन में आ रहा है। ये देखो mg साइन थीटा इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब mg साइन थीटा तो सर्कुलर मोशन दे रहा है, और mg कोस थीटा जो है वो क्या कर रहा है, आपकी स्पीड को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। ठीक है, समझ गए। अब आपको पता है बेटा यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स भी लगता है, यहाँ देखिए नॉर्मल फोर्स भी लगता है, तो इसका मतलब ये हो गया mg साइन थीटा और माइनस n बराबर mv स्क्वायर बाई आर हो रहा है, ये वाला ध्यान से देखिए। ठीक है, तो नॉर्मल बराबर कितना हो जाएगा, इसने नॉर्मल ही पूछा है बेटा, नॉर्मल बराबर हो जाएगा, इधर ले जाइए, तो एम जी साइन थीटा और माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। अब ये देखो आपको पता है थीटा लगातार बढ़ता जा रहा है, हाईएस्ट थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, 0 to π/2 वेरी करेगा। ये देखो थीटा बराबर 0 से मैक्सिमम जगह क्या जाएगा, π/2 पर जाएगा, मैक्सिमम कहां पर जाएगा, π/2 के ऊपर जाएगा। समझ लो बात को ध्यान से। ठीक है, देखो यहां से 0 से π/2 जाएगा। अब देखो बेटा ये चेंज होना नहीं है, ये कह रहा है कि v चेंज हो नहीं रहा है, r चेंज हो नहीं रहा है, मास मास चेंज हो नहीं रहा है, मास चेंज हो नहीं रहा है, तो बेटा क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए साइन थीटा चेंज हो रहा है, और साइन थीटा लगातार क्या बढ़ रहा है, साइन थीटा जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन थीटा बढ़ रहा है, इसका मतलब नॉर्मल क्या होगा, बढ़ेगा, नॉर्मल क्या होगा, बढ़ेगा। कर लीजिए इसको, तो आपका कह रहा है सामान्य बल बढ़ जाती है, सामान्य बल बढ़ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। समझे हो कि नहीं समझे हो बता दो, जल्दी बोलो। देखिए ये देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये देखो बेटा एक ओवर ब्रिज है, ये पुलिया है, पुलिया पर चढ़ रहे हो आप, पुलिया पर चढ़ रहे हो, तो एक मोटरसाइकिल वाला है वो कह रहा है कि भी स्पीड v होनी चाहिए। अब जैसे सपोज करो ये देखो ऐसे इस तरीके का पुलिया बना लो और ये एंगल थीटा बनाया है, इसने थीटा बनाया है यहाँ पर, तो आपको पता है ये वाली जो जगह है ना, यहाँ वाली जो जगह है ये वाली, इस वाली जगह पे mg नीचे की साइड लगता है इस पे, और ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, ये थीटा हुआ है, तो ये वाला देखो आप, ये वाला 90 माइनस थीटा है, ये वाला, ये इसके सामने 90 माइनस थीटा है, और ये वाला थीटा बन जाएगा, फिर ये वाला थीटा बन गया आपका। ठीक है, ये थीटा बना है, तो आपका ये वाला जो कंपोनेंट हो गया ये एम जी कोस थीटा बना है, और ये वाला कंपोनेंट जो बना है एम जी साइन थीटा कंपोनेंट बना है। सर्कुलर मोशन कौन दे रहा है, एम जी साइन थीटा माइनस एन बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर दे रहा है, एन बराबर एम जी साइन थीटा माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर हुआ। अब देखो v कह रहा है कि कांस्टेंट होना चाहिए, वो कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से वो क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। ठीक है, और तो जैसे जैसे इसके अंदर एक ही ऐसी चीज है जो वेरी कर रही है, वो साइन थीटा है,
साइन थीटा लगातार बढ़ेगा तो एन भी बढ़ेगा। ठीक है, अरे बोलो साइंटिस्टो। देखिए सवाल कह रहा है, यहां पर देखो बेटा ध्यान से, सवाल कह रहा है कि इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज अलोंग, कह रहा है डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज अलोंग। ठीक है, तो ये कहां की तरफ होती है, ये देखो, सॉरी, ये देखो यहां पर आपको पता ही है टेंजेंट होती है। अरे आपको क्या पता है बताओ तो, ये टेंजेंट नहीं होती क्या? तो वक्र पथ की स्पर्श रेखा के अलोंग होती है, वक्र पथ की स्पर्श रेखा के अलोंग होती है, यही इसका आंसर है। ये हो गया ना। देखिए एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये तो बेटा हो गया ना, सवाल कर तो दिया, ये सवाल कर तो दिया मैंने। अरे नहीं किया गया, नहीं बोल ही किया नहीं रही। सर, नहीं कर किया, दिया ना। नहीं किया। 6 किया था सर, ये नहीं किया था। क्या कह रहे हो? अच्छा 6 नंबर था क्या वो? ठीक है सॉरी। हाँ ठीक है, देखो सॉरी, अब देखो बेटा, ये हुआ नहीं तो सही कह रहे हो आप। देखो ये कह रहा है कि एल बराबर बेटा क्या होता है, आई ओमेगा, तो एल डेज बराबर कितना होता है, आई डेज इंटू ओमेगा। कह रहा है कि कोणीय वेग को समान रखते हुए चलो। कोणीय वेग क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ एक जो वर्त होता है ना, वर्त का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है वैसे तो एम, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, और ओमेगा कोणीय वेग को समान रखते हुए, कोणीय वेग को समान रख दो आप, पहली बात तो ये एल डेज जो होगा वो हो जाएगा एम डेज आर डेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इनटू ओमेगा डेज, ऐसे हो गया। आपको दिया हुआ है एम डेज बराबर एम, आर डेज बराबर दिया हुआ है बेटा आर बाई 2, और ओमेगा डेज बराबर दे रखा है ओमेगा। तो आपका एल डेज का जो वैल्यू आया वो आया 1/4 आ गया बेटा, पुराने एल का एल डेज बराबर एल बाई 4 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगला देखो बेटा, ये रिपीट हुआ है सवाल, ये देखिए, ये देखिए, ये कह रहा है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है तो वेलोसिटी v जो होता है अलोंग टू द टेंजेंट होता है, अलोंग टू द टेंजेंट होता है, ये रहा, ठीक है, टेंजेंट टू द कर्व पाथ। ये देखिए ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इधर देखो बेटा, ये कह रहा है कि अगर मैं कोई सर्कुलर मोशन कराऊं, अगर मैं कोई सर्कुलर मोशन कराऊं, अब जैसे ये अर्थ मान लो कैपिटल आर त्रिज्या की, और उसके चारों ओर एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, उसके चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या में एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, ठीक है, ये सैटेलाइट है सपोज करो, तो सैटेलाइट को सर्कुलर मोशन देता कौन है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर ही तो देता है। अरे देता है कि नहीं देता है? आपको एक बताओ, देखो सर्कुलर मोशन करवा कौन रहा है, ये गुरुत्वीय बल ही तो करवा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही करवा रहा है ना। अरे इसको सर्कुलर मोशन कौन करवा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स करवा रहा है ना। अब ये कह रहा है कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए, गुरुत्वाकर्षण बोल ही अगर आपको जीरो कर दे, तो ये v कहां भाग जाएगा, v टेंजेंट भाग जाएगा, v कहां भाग जाएगा बेटा, टेंजेंट भाग जाएगा। ये देखिए v टेंजेंट भाग जाएगा, क्योंकि इसको बांधे ही ये रख रहा है, गुरुत्वीय बल ही तो इसको बांध रखा है, ठीक है, अदरवाइज तो भाग जाएगा। तो ये कह रहा है कि मूल कक्षा की ओर स्पर्श वेग v से गति करे, बी ऑप्शन हो जाएगा।
इसका मतलब ये होगा कि अगर गुरुत्वीय बल 0 हो गए ना तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ये भाग जाएगा। चले क्या? यस सर। सर हाँ बेटा, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वापस से समझा दो। क्या कह रहे हो? वापस से समझा दो सर, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कौन सा समझ में नहीं आ रहा? सर 10th। 10वां। देखो हाँ। बेटा, मैं ऐसे कह रहा हूं कि वर्ताकार कक्षा में गति कौन करवा रहा है? वर्ताकार कक्षा में गति कौन करवा रहा है इसको? ये वाला बली तो करवा रहा है। जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर तो करवा रहा है। अरे ग्रेविटी तो करवा रहा है। ये कह रहा है कि अगर ये बली 0 हो जाएगा तो ये वी तो ऐसे भाग जाएगा, सैटेलाइट तो टेंजेंट भाग जाएगा। ये रहा मूल कक्षा, पहली जो भी कक्षा थी की ओर स्पर्श वेग ये वी से गति करे। ठीक है, अचानक गायब हो जाए तो, अरे गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाएगा तो टेंजेंट भाग जाएगा और कहां मरेगा ये? यस सर, आ गया। देखिए अगला, देखो बेटा। चलो कुछ बच्चे अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, वही बड़ी बात है। देखो बेटा, आज का ही सवाल था अपना, जरा याद उन्हें भी कर लो। ये कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आज का ही सवाल था। क्या क्या कांस्टेंट था बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर? देखो एक तो देखो, ये v है, ये v है, v है, v कांस्टेंट था। अरे v कांस्टेंट था ना, मोड ऑफ v। अरे था कि नहीं था? ओमेगा बराबर v बाई आर, ये भी कांस्टेंट था। गतिज ऊर्जा, ये भी कांस्टेंट था। अरे नोट में लिखाया था कि नहीं लिखाया था? यस सर। तो गति और कोणीय वेग और गतिज ऊर्जा, इसका मतलब ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। इसको बताओ तो, यस सर। करो जल्दी से बेटा। यस सर। देखो बेटा अगला सवाल देखिए, ये रहा। कह रहा है कि एक समानवर्तीय गति में वेग स्थिति सदिश कोणीय वेग होते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, बताओ क्या होते हैं? ये तो देखो, ये तो है स्थिति सदिश, और ये है वेग, और ये है बेटा ओमेगा। ये क्या होता है? ओमेगा। तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत। ठीक है, v बराबर ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये तो ये रहा एक दूसरे के परस्पर लंबवत। अरे बना लो डायग्राम में। चलेंगे आगे। अगला देखो बेटा, कह रहा है कि रेडियस वेक्टर और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सीलरेशन में कितने डिग्री का एंगल होता है? दोबारा से वही बात बोलिए बेटा। ये देखिए, ये है मामला, यहां पर आ गया है। यहां पर देखो, ये तो है बेटा रेडियस वेक्टर, और ये है आपका फोर्स जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? अरे बोलो कितने डिग्री का है? थीटा बराबर पाई डिग्री, बी ऑप्शन। चले गया? रवि भाई मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये तो इतना अच्छा सवाल है। देखिए ये तो बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा, देखिए ध्यान से। ये कह रहा है कि एक कण त्रिज्या आर के साथ एक समानवर्तीय गति में घूम रहा है। आधे चक्कर में कण द्वारा तय किया गया विस्थापन तथा दूरी क्या होगी? देखो बेटा, एक चीज देख लो बस, देखो ध्यान से। ये वाला मामला है इसका, और ये तो हो गया वेलोसिटी v बेटा, और ये इधर वेलोसिटी v हो गया। ठीक है, और ये तो देखो, ये तो है विस्थापन। विस्थापन कितना हो गया बेटा? 2r। विस्थापन तो कितना हो गया? 2r। और दूरी क्या होगी बेटा? पाई आर। दूरी क्या होगी? पाई आर। अरे बोलो,
उल्टा मत कर देना कहीं सवाल को। और एक सवाल के अंदर बेटा चेंज इन मोमेंटम भी पूछा हुआ है। अरे संवेग में परिवर्तन भी पूछा हुआ है। आगे संवेग में परिवर्तन भी पूछा हुआ है। संवेग में परिवर्तन देखो बेटा, ये देखो एम बी, ये एम बी और माइनस एम बी तो बराबर 2 MB हो जाएगा। 2 MB, और या ऐसे भी लिख सकते हो -MB -MB। ठीक है, -2 MB भी बोल सकते हो। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन 2 MB है, और डिस्प्लेसमेंट ये वाला है 2r है। परिधि दूरी, दूरी πr है। गलती मत कर देना कभी, हम तो जानबूझ के गलत कराएंगे। अगला सवाल देखो बेटा, ये तो आपको करवाया हुआ है। बोलो 5 LG। ये देखो 5 LG यहां पर रूट ऑफ, ये 3 LG रूट ऑफ, ये 3 LG रूट ऑफ। सर्कुलर मोशन करवाने के लिए 5 LG की जरूरत है। नीचे नीचे वाले पॉइंट पे, नीचे नीचे वाले पॉइंट पे किसकी जरूरत है? 5 LG की जरूरत है बेटा। समझ गए क्या? कर लो बेटा, जल्दी करो। ये देखिए, ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया और 600 आरपीएम, 600 आरपीएम का मतलब समझते हो क्या? आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट बोला जाता है बेटा। रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई पर, और मिनट का मतलब है बेटा 60। इसको होता है रेडी। अभी आपका जो ओमेगा हो गया ना, ये आरपीएम का मतलब ये होता है रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो 2 पाई रेडियन और पर मिनट बोल रखा है तो 60 सेकंड कर दिया। अब अपना आंसर आ गया, ओमेगा बराबर 600 पाई 2 पाई इंटू 60। तो ये 10 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया? 20 पाई आ गया क्या? तो 20 पाई रेडियन पर सेकंड आ गया। अब आपको पता है बेटा कि रेखिक वेग v बराबर r ओमेगा होता है। r कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ओमेगा हो गया 20 पाई, ठीक है, रेडियन पर सेकंड। तो ये आ गया 400 पाई। पाई होता है 3.14 इंटू 400। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो आप। 416 हाथ की 1, 5 और 12, ऐसा कुछ हो गया कि? देख लो ध्यान से, कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? सर व्यास दे रखा है। अच्छा, डायमीटर दे रखा है। हाँ, तो 10 हो जाएगा ना। देखो 20 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है तो d बराबर 2r, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, और ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा कितना हुआ है? हाँ, ये एक चीज और है, ध्यान रखो, ये ना, सॉरी, ये n दे रखा है बेटा। एक पहिया n है ये, n बराबर होगा 600 r 2 पाई और अपॉन 60। ये n दे रखा है बेटा, तो ये आ गया 20 पाई, सॉरी 40 पाई। और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n। ओमेगा बराबर कितना होता है? 2 पाई n।
20 पाई, और ओमेगा बराबर कितना होता है 2 पाई एन। ये आ गया 2 पाई एन, कितना हो गया ये, एक मिनट रुको रे, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड 60, तो ये हो जाएगा RPS हो जाएगा, सॉरी एन बराबर हो गया 10 RPS, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड हो गया, ठीक है। और ओमेगा बराबर हो गया बेटा 2 पाई एन, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू 10, ये आ जाएगा 20 पाई। अब कर लो आप, तो ये आ जाएगा 20 पाई, 200 इंटू पाई, ये 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3.14 से, तो ये आ जाएगा 8, 2 और 628, ये 628.4 सेमी पर सेकंड आ जाएगा, डी ऑप्शन। हाँ, अगला देखो बेटा, ये देखो, अब ये देखो 17 का सवाल छोड़ दीजिए एक बार, आप कल करेंगे इसको, 17 का छोड़ दो, 17 से लेकर 23 छोड़ दो बेटा, ये कल सवाल है, रोटेशन के सवाल है, सारे के सारे कल करेंगे ये, 17 से 23 छोड़ दो, 17 से 23 छोड़ दो, 24 में आ जाओ बेटा, ये रहा 24, ये रहा 24। अब बोलो 24 का सवाल, 24 का सवाल देखो, एक पिंड एल लंबाई की डोरी से लटका हुआ, ये रहा 5GL। ये देखो तीसरा सवाल है, ये 5GL आएगा, इसका मतलब ये हो गया, देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 देखो बेटा, ये देखो एक चीज देखना बेटा, ये देखो mg इधर साइड लग रहा है और टेंशन इधर साइड लग रहा है, एक तो ये हो गया, देखो ये रस्सी इस तरीके से यहाँ पर कोई होल किया हुआ है, ठीक है, और ये m मास का यहाँ पर पार्टिकल है, और देखो ये आपको बताइए कि अंदर की साइड हमेशा mv²/r लगता है, और जो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, टेंशन करवा रहा है, ठीक है। तो ये देखो टेंशन बराबर हो गया mv²/r, और ये देखो T बराबर mg है, T बराबर mg है, ये देख लो, ये टेंशन mg है, यहाँ पर mg है, m है, और v बराबर बेटा होता है r ओमेगा, v बराबर होता है r ओमेगा, क्या पूछा है, कोणीय वेग से घूमना चाहिए, v बराबर r ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, इंप्लाइज दैट mg बराबर हो जाएगा m और r इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया ओमेगा बराबर mg/m इंटू r का रूट आ जाएगा, ये लो आंसर। अरे तो गए साइंटिस्टो, अब ये समझ गया क्या, यस सर वापस बताओ एक बार। देखो बेटा यहां से देखो, ऐसे कह रखा है कि एक मेज पर m द्रव्यमान के m को एक छेद निकाल रखा है इन्होंने, मेज के अंदर, मेज के बीचों बीच एक छेद निकाल रखा है उसने, और एक रस्सी द्वारा लटके हुए, एक रस्सी से m द्रव्यमान का एक लटका हुआ है बस, ठीक है। m को स्थिर अवस्था में रखने के लिए कोणीय गति से m को घूमना चाहिए, वह होगा, ऐसे देखो, ऐसे कहा है, समझना बात को ध्यान से, दोबारा देख लो, ये देखो बेटा, ये कह रहा है, समझना बात को, ये कह रहा है एक है, ये देखो यहां पर इसने एक होल कर रखा है, और ये m द्रव्यमान का जो कण है ना, इसको आपको इसने क्या कर रखा है, रस्सी से बांध के यहाँ कैपिटल M का लटका रखा है, मामला ये है इनका, ऐसे तो अपन बचपन में खूब करते थे, ठीक है। अरे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई बड़े मास का m द्रव्यमान का पेज पर रख दो, और उससे रस्सी लटका के होल में से छेद करके नीचे लटका दो, और फिर घुमाना है आपको, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होने के लिए यहाँ पर देखो बेटा, अब देखो इसको सर्कुलर मोशन अगर करवानी है ना, तब तो ये mv²/r अंदर लगाएगा, और टेंशन इसका ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस रस्सी में क्या हो रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है, इस रस्सी में क्या हो रहा है, टेंशन, तो ये टेंशन कौन प्रोवाइड करवा रहा है, mv²/r करवा रहा है। सर्कुलर मोशन के लिए v बराबर r ओमेगा को कोई दिक्कत है नहीं,
सर्कुलर मोशन को v बराबर आर ओमेगा में कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो टेंशन और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो पहली बात तो t बराबर तो mg हो गया, तो mg बराबर क्या हो जाएगा, m और आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। तो इसने ओमेगा पूछा है तो क्या कोई गलत काम कर दिया गया ओमेगा पूछ के? ये लो, अरे बोलो कलाकारों। यस सर हो गया। अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल देखो, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ये तो अपन 50 बार तो कर चुके। बोलो ये कितना है बेटा, रूट ऑफ 5 GR, ये कितना है रूट ऑफ 3 GR, ये कितना है रूट ऑफ GR। तो रेशियो पूछा है इसने, ये देखो रेशियो पूछा है, तो 1:√3:5, डी ऑप्शन। जल्दी करो। अब देखो बेटा इधर देखो, इस टाइम तो आप घूमने जाते हो, तो बेटिया ये आपके तो मामला। देखो बेटा अच्छा सर्दियों में तो क्या घूमने जाते हो, तो गर्मियों वाला मामला था। देखो बेटा मास दे रखा है आपको 50 kg और रेडियस दे रखी है 8 मीटर। अभिकेंद्रीय बल F बराबर दे रखा है बेटा mv²/r बराबर 40 न्यूटन। तो mv² बराबर आ गया 40 इंटू r, तो 40 इंटू 8 तो 320 आ गया, 320 आ गया ना। तो इसने काइनेटिक एनर्जी पूछा है बेटा, हाफ mv² होता है, हाफ कितना होता है mv², हाफ इंटू 320 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो 2 एकम 160 आ गया, 160 जूल। जल्दी से कर लो। अगला देखिए, कह रहा है कि एक द्रव्यमान घर्षण रहित चिकनी सतही सतह पर टिका हुआ है। अब देखो बेटा कह रहा है निश्चित ओमेगा से एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, ये सर्कुलर मोशन ही है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन ही है। स्ट्रिंग की लंबाई ये देखो कह रहा है कि एक रस्सी से लटका हुआ है एक अहम द्रव्यमान का, ये अहम द्रव्यमान का है, ये रस्सी है और आर त्रिज्या की है और ओमेगा कोणीय वेग है इसका। ठीक है, स्ट्रिंग की लंबाई और कोणीय वेग दुगुना कर दें तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो देखो टेंशन बेटा mv²/r ही प्रोवाइड करवाता है आपको, बताइए वैसे तो mv²/r, और v बराबर आर ओमेगा को कोई रोकने वाला है नहीं। तो ये देखो टेंशन हो गया बेटा, तो टेंशन बराबर इसने बोला है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, पहले ये टी मान लो आप और ये टी डेज मान लेते हैं, टी डेज बराबर हो जाएगा m डेज r डेज इंटू ओमेगा डेज स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, m डेज तो m ही बोला है, कह रहा है स्ट्रिंग की लंबाई को दुगुना कर दो, तो 2 कर दिया बेटा, और ओमेगा को भी क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं, तो ये होगा 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8m r ओमेगा स्क्वायर, और 8m r ओमेगा स्क्वायर को टी डेज बराबर कितना कह रहे हैं, 8t। ये आपका डी ऑप्शन होगा। अब तो बेटा वो वही सवाल हो गया कि एक ओवर ब्रिज है और उत्तल लेंस की बात कर रहा है, उत्तल ऐसे ही होता है बेटा, कॉनकेव बोला है इसने, और तो ये वही सवाल हो गया, वेलोसिटी v हो गया, नॉर्मल इधर लग जाएगा, mg इधर लग जाएगा, ठीक है, और नॉर्मल माइनस mg और बराबर क्या लग जाएगा mv²/r, तो नॉर्मल बराबर हो जाएगा mg प्लस mv²/r। ये लो, ये ए ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी कर लो। ध्यान से समझो, कटोरा देखा बेटा, कटोरा, कटोरा ऐसे देखा है, ये देखो ये तो होता है आपका कॉन्वेक्स शेप, उत्तल लेंस होता है ये तो, और ये होता है अवतल, अवतल ये है, अवतल ये वाली शेप है, और यहाँ पर एक एम मास का टुकड़ा रख दो बेटा, ये देखो एम मास का टुकड़ा रखा, एम जी नीचे की साइड लगेगा, नॉर्मल ऊपर की साइड लगेगा, और सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या करेगा, mv²/r लगता है, तो mv²/r नॉर्मल ज्यादा है, mg कम है तभी लग सकता है, अदरवाइज तो लगेगा ही नहीं। बोलो तो अभिलाषा। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। बधाई हो, कैसे बोली इतना,
क्या टैलेंट है। हाँ, सर यही चीज उत्तल होती तो। ऊपर होती तो भी यही होता। देखो, अवतल होता था बे। अब यहां पर तो देखो बेटा, नॉर्मल ऐसे लगता, लेकिन नॉर्मल ऐसे लगता था, एम जी नीचे की साइड लगता, तो आपका ये आता, ऐसे होता तो एम जी माइनस नॉर्मल बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर होता बेटा। तो एन बराबर कितना होता था, एन बराबर, ये भी कर लो, ये भी सही बात है, लड़का अच्छा सवाल पूछा है इसको। देखो बेटा, एन बराबर ये हो जाता, एन बराबर हो जाता एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर, ऐसे हो जाता। ये भी कर लेना बेटा, और ये भी कर लेना, दोनों कर लेना। दिख तो रहा ही नहीं आपको। ये लो बेटा, एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर। तुम इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, इतने दिन थे कहां? हाँ बेटा, कॉन्वेक्स उत्तल, ये अवतल। अरे बोलो साइंटिस्ट हो। रोज अपन 30 क्वेश्चन अगर करें तो पूरे 3 महीने के कितने हो जाएंगे? 2700 क्वेश्चन ना। अरे 90 दिन के कितने हो जाएंगे? 4 महीने पड़े हैं वैसे तो आपके। 4 महीने कहाँ रहे, 3 महीने। 50 क्वेश्चन करें तो 4500। बीच में संडे भी तो आएंगे। हाँ देखो, अरे समझ में आ गया क्या? अगला देखो बेटा, आयुष समझ में आया ना? ओ आयुष भाई, यस सर। देखो एक सवाल, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इतना अच्छा सवाल मैंने पहली बार देखा है। देखो, कह रहा है कि एक कण एक समान त्रिज्या से गति कर रहा है। ये देखो, एक कण है, वो क्या कर रहा है, एक समान गति से आर त्रिज्या के वर्तीय पथ में घूम रहा है, ये वर्तीय पथ में घूम रहा है, और यहां भी वेलोसिटी इसका v है। कह रहा है व्यास के विपरीत एक बिंदु पर जाता है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन इतना होता है, गति नहीं बदलती है, संवेग ये है और ये है। आपको पता है कि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अपन ने आज किया था। आर यू गेटिंग और नॉट? अरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं था आज, नहीं था ना? हाँ। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो बेटा, संवेग में परिवर्तन है। देखो इसका संवेग बोल दो माइनस एम बी, और फिर ये देखो माइनस एम बी वापस से, तो ये कितना हो गया, माइनस 2 MB। संवेग में परिवर्तन है बेटा इसका, संवेग में 2 MB परिवर्तन होगा, इसका ऑप्शन यही सही होगा। गति नहीं बदलती है, ये भी गलत बात है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 MB का परिवर्तन होगा। दूसरा भी तो सही है। दूसरा सही कैसे है? गति नहीं बदलती है ना। हाँ, गति, वेलोसिटी नहीं बदलती है, स्पीड नहीं बदलती है, स्पीड नहीं बदलती है। सही तो है तो। सही तो है, मैंने भी तो ये कहा सही है। इंग्लिश इसके मीडियम दो में ऑप्शन ऑप्शन सही नहीं हैं। है। क्या कह रहे बेटा? इंग्लिश मीडियम में ऑप्शन मोमेंटम डज नॉट चेंज है, बी अच्छा, वाला। हाँ रे भाई 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 भाई, नवनीत जी, मोमेंटम डज नॉट चेंज, ये संवेग है, संवेग नहीं बदलता है, इसको करेक्शन करना बेटा, संवेग नहीं बदलता है, करेक्शन कर लेना। अरे संवेग नहीं बदलता है, मोमेंटम डज नॉट चेंज। अरे नवनीत बोल दिया। ठीक है ठीक है। अगला देखो बेटा, अरे पढ़ क्यों रहे यार? हाँ ये देखिए, ये देखो बेटा, ये बताओ, कोई बताएगा क्या कि एक कण एक समान वर्तीय गति कर रहा है तो स्थिरांक है, वेग स्थिर नहीं रहता है, वेग बदलता रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेग चेंज नहीं होता है, वेग बदलता रहता है बेटा, बराबर। मोमेंटम। गतिज ऊर्जा,
देखो त्वरण भी बदलता है, वेग भी बदलता है, गति भी बदलती है। ठीक है, सॉरी ये मोमेंटम नहीं है, संवेग है बेटा, ये संवेग, ये गति नहीं है, गति काट देना, संवेग है ये। देखो वेग बदलता है इसका, वेलोसिटी बदलती है इसकी, संवेग भी बदलता है इसका, त्वरण भी बदलता है, गतिज ऊर्जा नहीं बदलती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अरे होगा या नहीं होगा त्वरण कैसे बदलता है सर? बेटा? त्वरण तो बदलता है यार, एक्सीलरेशन बार बार डायरेक्शन चेंज होने से, बार बार डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, उसको बार बार दिशा बदलने से त्वरण नहीं बदलेगा। त्वरण तो सर केंद्र की ओर लग रहा है। तो केंद्र की ओर तो लगता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सीलरेशन तो क्या होता है, बदलता ही है। एटी का वैल्यू, ए आर का वैल्यू, वी स्क्वायर बाई आर ही तो होता है, वो वी कांस्टेंट है साल तो। अरे वी स्क्वायर बाई आर तो मिलता है, लेकिन ये देखो आपको एक बात बताओ, ये वेलोसिटी है, 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 तो इसको त्वरण मिल कहां से रहा है? वेग तो समान है, डायरेक्शन चेंज होने से त्वरण तो बदलता ही है। स्पीड, अच्छा इसको एक्सीलरेट ज्यादा तेजी से नहीं होता है, हर चीज वी स्क्वायर बाई आर से मत कर, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा। नहीं समझा? अरे मैं ऐसे कह रहा हूं कि एक्सीलरेट, आवाज नहीं आ रही आपकी सर। क्या कह रहे हो? हाँ बोलो। अरे मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ एक जैसी स्पीड से ही घूमता है वो। हाँ तो त्वरण तो फिक्स होगा ना, केंद्र की ओर लग रहा फिक्स है। कैसे हो जाएगा यार ये? अरे त्वरण फिक्स कैसे हो जाएगा यार ये? डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है ना। डायरेक्शन तो वेग की चेंज हो रही है सर। तो वेग की चेंज होने से ही तो त्वरण मिल रहा होगा, डायरेक्शन चेंज होने से भी तो त्वरण मिल रहा है। अरे यार गजब आदमी है यार। देखो मेरी बात सुनो, ये देखो यहाँ पर त्वरण इस साइड है, 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 यहाँ पर त्वरण इस साइड है। अरे एक्सीलरेशन बार बार चेंज, एक ही स्पीड से थोड़ी ना मूव करता है, एक ही स्पीड से मूव करता है क्या? ट्यूशन में लिख रहा है सर, एक समान वृत्तीय गति। क्या करेगा? एक समान वृत्तीय गति है ना सर? देखिए अगला, देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अरे बातें मत करो, ये तनु से नहीं, तनु जी रोको अपने आप अकेले लो को, ना। सारे दिन स्टार्ट करें। हाँ देखिए, ये कह रहा है कि एक समान वर्तीय गति कर रहा है, रेखिक वेग, त्वरण और बल की दिशा तुरंत बदल जाती है। अब बताओ ये बात सही है गलत है? देखो नवनीत जी दोबारा आ गया सवाल। सही है सही है। तो आले, अभी तो मना कर रहा था कि त्वरण बदलता ही नहीं है। पहला सही है बेटा, रेखिक वेग और त्वरण और बल का परिमाण तुरंत बदल जाता है, परिमाण नहीं बदलता है, परिमाण नहीं बदलता है भाई लोग। तू जो बात कर रहा था ना नवनीत भाई, वो परिमाण की बात कर रहा था, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, दिशा बदलती है। मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, दिशा बदलती है, तो बी गलत हो जाएगा, बी गलत हो गया भाई लोग, बी गलत हो गया। सी देखिए, रैखिक वेग त्वरण और बल का परिणाम स्थिर रहता है। अरे स्थिर रहता है ना? ओ नवनीत भाई, ये देख, रैखिक वेग त्वरण और बल का परिमाण स्थिर रहता है, लेकिन रैखिक वेग त्वरण और जो बल होता है वो उनकी दिशा तुरंत बदल जाती है। तो ए और सी हो जाएगा, ए और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रैखिक वेग त्वरण और बल की दिशा तुरंत बदल जाती है, रैखिक वेग त्वरण और बल का परिणाम स्थिर रहता है। बोलो साइंटिस्टो, थोड़ी देर की बात हो रहे है। यस सर। अगला देखो,
ये देखो दो कण है ए और बी, जिनका द्रव्यमान है ये है, छह केंद्रीय वृत्तों के चारों ओर घूमने में समान समय लेते हैं। टेक्स द रेडियई सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ए बी अपॉन ए, और ये आपको बताया बेटा वी बी स्क्वायर और बाई आर बी अपॉन वी बी स्क्वायर वी ए स्क्वायर बाई आर ए। तो ये आपका बन गया आर ए वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर बी इंटू वी ए स्क्वायर, और वी बी बराबर हो जाता है आर बी इंटू ओमेगा। आर बी इंटू कितना हो जाएगा, ये तो सब कट जाएंगे सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो समान समय लेते हैं और एम और कैपिटल देखो मास के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं, और रेडियस पे इस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा ये। अरे बोलो, क्योंकि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 भी इसके बराबर है, 2 पाई अपॉन T1 बराबर 2 पाई अपॉन T2, टाइम इसने बराबर दे रखा है। तो ये देखो ए बी अपॉन ए बराबर, ये देखो आर ए का वैल्यू यहां पर देख लो, वी बी बराबर आर बी ओमेगा रखेंगे तो आर बी आ जाएगा ये देखो आर बी डिवाइडेड बाई आर ए आ जाएगा ये, और आर बी कितना है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का रेशियो आ गया। ये लो, सर एक बार और बताओ। अरे यार देखो ये तो समझ में आ गया क्या, ए बी अपॉन ए, हाँ ये लिखा मैंने वी बी स्क्वायर बाई आर बी, ए बराबर वी स्क्वायर बाई आर होता है, बी के लिए लिख दिया वी बी स्क्वायर बाई आर बी, ए के लिए लिख दिया वी ए स्क्वायर बाई आर ए। अब मैंने ये लिख आगे दिया, समझ। इसको सोल्व कर दिया, और तो बराबर दे रखे हैं। तो अब ये अगर मैं इसकी जगह वैल्यू पुट करूंगा ना, यहाँ पर देखो आरबी से आरबी कट जाएगा, तो आरबी अपॉन आर ए बच गया, आरबी का रेडियस आर दे रखा है, इसका आर दे रखा है, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर आ गया आंसर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 34 देखो बेटा, 34 तो आपको आता ही है। अरे 34 देखो, देखिए यहां से ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, ये आ जाएगा m0 L0 t माइनस 1, टी ऑप्शन, ये तो आपको आता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, देखो भाई, अच्छा ये सवाल देख लो, अंत भला तो सब भला। ये सवाल एक देख लो बस, लास्ट सवाल है ये। देखिए बच्चों, ये कह रहा है कौन सा टाइप कोनिकल पेंडुलम इसको बोला जाता है बेटा, ये देखो ये कोनिकल पेंडुलम होता है, ये होता है कोनिकल पेंडुलम। ये देखिए ये कोनिकल पेंडुलम होता है, ये एंगल थीटा मान लेता हूं मैं, मान लूं क्या? अरे ये लास्ट सवाल समझ लो, ये आपको पता है बेटा टेंशन होता है, ये टेंशन होता है, तो ये एंगल भी थीटा ही होता है, तो टी कोस थीटा हो गया ये, और टी कोस थीटा बराबर एम जी हो गया ये, और ये देखो टी साइन थीटा, तो यहां पर देखो टी कोस थीटा बराबर एम जी लिख दूं, और टी साइन थीटा बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर लिख दूं, और टेन थीटा दोनों का भाग दे दूं, टेन थीटा बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी, तो v बराबर हो गया बेटा, v बराबर हो गया आर जी टेन थीटा का अंडर रूट हो गया। पहली बात तो यही है। अब ये देखो अरे इधर देख लो, ओ लास्ट सवाल है रशिका, ए रशिका इधर देख ले, तुम क्लास में भी सारे दिन लगे रहते हो और यहाँ पर भी सारे दिन लगे रहते हो, इतना क्या पढ़ते हो, इतना क्या जुनून है तुम्हारे पढ़ने का, इतना जुनून मैंने पहली बार देखा है। ये देखो बेटा ये एल लंबाई का है,
अब ये वाला एल लंबाई है तो ये ऑब्वियस सी बात है एल कोस थीटा हो गया। तो यहां से देखो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो आधार तो ये हो गया, लंब ये हो गया स्मॉल आर अपॉन एल कोस थीटा हो गया। टेन थीटा का वैल्यू ये रहा वी स्क्वायर बाई आर जी और इक्वल टू आर अपॉन एल कोस थीटा। आपका यहां से क्या हो जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा यहां से, तो v बराबर आ गया आर स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू एल कोस थीटा का रूट हो जाएगा। v बराबर थीटा एल कोस थीटा आ गया। ये यहां तक समझ में आ गया क्या? अरे यहां तक समझ में आ गया क्या? बोल रही हूं। अरे आ गया क्या यहां तक? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको लेकिन अब की बार टेंशन पूछा है, देखो वेलोसिटी पूछता है ना तो ये वाला आंसर होता। अब यहां से देखो बेटा कोस थीटा का वैल्यू पूछ लो, देखो ये रहा टी कोस थीटा बराबर एम जी। ये देखो ध्यान से, ये देखो बेटा ध्यान से देखो, आपको ये चाहिए टी कोस थीटा बराबर एम जी, तो टी और कोस थीटा बराबर एम जी। आपको कोस थीटा का वैल्यू चाहिए, यहां से कोस थीटा आ जाएगा। देखो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और इक्वल टू जी अपॉन एल कोस थीटा, तो कोस थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहां से। और v बराबर कितना होता है, r इंटू ओमेगा होता है। आर यस v सर। बराबर कितना होता है, r इंटू ओमेगा। ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ये देखो t बराबर एम जी बाई कोस थीटा और ये आ गया एम जी और कोस थीटा का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए। कोस थीटा बराबर आ जाएगा जी इंटू आर स्क्वायर, जी इंटू आर स्क्वायर और बाई एल इंटू वी स्क्वायर और v बराबर लिख देता हूं आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया, जी से जी कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया एम एल और ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और अपॉन टी स्क्वायर। ये लो कैपिटल टी। ये बेटा टेंशन है, ये टाइम पीरियड है, ये ध्यान रखना। ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, ये ध्यान रखना। ये इतना अच्छा सवाल आपके काम का नहीं है वैसे तो 4 पाई स्क्वायर एम इंटू एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ऑप्शन ए आ गया बेटा। ऑप्शन कितना आ गया, ए आ गया इसका, ये वाला। अरे साइंटिस्टों समझ में आया क्या? यस सर आ गया। तो ही ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 और देख लीजिए, देख लें क्या? एक मिनट सर। सुदामा समझ में तो आ रहा है ना? ये देखिए, ये देखो सवाल एक, बस ये सवाल और देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि मैंने इस तरीके का कोई डायग्राम दे रखा है आपको और टाइम पीरियड टी बराबर 4 दे रखा है। टाइम पीरियड टी बराबर कितना दे रखा है, 4 सेकंड दे रखा है। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई अपॉन 4, तो पाई बाई 2 आना चाहिए ओमेगा बराबर। अब ये पहली बात तो ये, और देखो यहाँ पर देखो, ये देखो t इक्वल टू 0 के ऊपर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है इसका। ये देखो एम्पलीट्यूड इसका मैक्सिमम आ रहा है, इसका मतलब कोस का फंक्शन आएगा। ये देखो y इज ए फंक्शन ऑफ t और ये देखो 3 कोस और ओमेगा इंटू टी आएगा। कोस का तो फंक्शन आएगा और ओमेगा का वैल्यू ये रहा पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 3 कोस पाई t डिवाइडेड बाई 2। ऐसा आंसर आएगा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा ये, क्योंकि इसने टाइम पीरियड टी बराबर 4 सेकंड दे रखा है। तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन 4 पाई बाई 2 आया। अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखो
इसने t इक्वल टू 0 के ऊपर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम दिखा रखा है, इसका मतलब कोस का फंक्शन आएगा, साइन तो नहीं आ सकता। समझ गए क्या? अब देखो यहां पर ये देखो ये तो काट दो आप, समझ में आ गया? अब ओमेगा के वैल्यू देखना है आपको, π/2 आ रहा है तो π/2 एक के अंदर ही है वैल्यू, चौथे के अंदर ही है। देख लीजिए एक सवाल और देख लो, ये रहा, ये तो 5G आ रहा है आंसर, ये तो कितना आंसर है 5G आ, ठीक है? समझ गए क्या?